अभी तक अमरीकी जंग के असरात पाकिस्तान में मौजूद हैं। इमरान खान का बढ़ती दहशतगर्दी से मुतालिक सेमिनार से खिताब। बोले, मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हो रहा है, वक्त पर ना निपटा गया तो मनफी असरात होंगे। माजी में भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा, मेरा हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि अमरीका की जंग में नहीं पड़ना चाहिए। मेरे मौक़िफ़ के बाद मुझे बुरा भला और तालिबान खान कहा गया। दुनिया ने मिलकर पाकिस्तान के साथ शाना बेशाना खड़ा है और हमारा मदद के लिए आगे आए हैं। हमने तकरीबन $9 अरब से ज़्यादा प्लेजेस इकट्ठे किए, जो कि सारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थे, हमारा अपना टारगेट से भी ज़्यादा था। और हम पूरी दुनिया का शुक्रगुजार हैं, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान रेजिलियंस ने तवक्कुआत से ज्यादा दुनिया की तवज्जो हासिल की। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जेनीवा से पैगाम। कहा, सैलाब ज़दगान की बहाली और मुतासरीन सैलाब की इमदाद के लिए दुनिया ने दिल खोल कर इमदाद दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस और दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। अफसोस होता है कि पाकिस्तान में कुछ अनासिर इस पर भी सियासत कर रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। मुराद सईद ने कहा कि आज़ाद खारजा पॉलिसी खुददारी पर होनी चाहिए। हुसैन हक्कानी की मौजूदगी में जरदारी कहता है, ड्रोन हमले में मारो, हम संभाल लेंगे। अशरफ गनी हुकूमत के बावजूद हमने अफगानिस्तान से ताल्लुकात रखे। कल जिनेवा में पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। दुनिया ने जो है वो पाकिस्तान की मदद की है और ये उन लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान में पिछले 3 माह से एक बाकायदा मुहिम चलाए हुए हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, उनके मुंह के ऊपर जो है वो एक तमाचा है। इमरानी टोले ने इस तरह से तबाह बर्बाद किया था, उस तबाही से निकालने का जो है वो बाइस बनेगी। इमरानी टोले ने इस मुल्क की मईशत को बर्बाद कर दिया। आलमी इमदाद पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के खदशात जाहिर करने वालों के मुंह पर तमाचा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, दुनिया ने हमारी तवक्कुआत से बढ़कर मदद की। ये $11 अरब ग्रांट है, कर्जा नहीं। मजीद कहा, इमरान खान के करतूत अवाम के सामने आए तो झूठी शोहरत का बहाना फूट जाएगा। इसी साल न सिर्फ पंजाब बल्कि नून लीग इत्तेहादी आम इंतखाबात भी जीतेंगे। पंजाब असम्बली का शोर शराबे और हंगामे से भरपूर इजलास। हुकूमत और अपोजिशन अरकान पहुंच गए। अता तारड़ समेत नून लीगी रहनुमाओं को पंजाब असम्बली में दाखिले से रोक दिया गया। असम्बली गेट पर सिक्योरिटी स्टाफ और नून लीगी अरकान में धक्कम पे सरकारी मुलाजमीन और मीडिया को भी दाखिले से रोक दिया गया। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए असम्बली बिल्डिंग के बाहर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। अवाम का एतमाद और सपोर्ट आज भी इमरान खान के साथ है। रहनुमा PTI उमर सरफराज सीमा ने कहा कि अपोजिशन समझती है वजीर आला के पास अक्सरियत नहीं तो अदम एतमाद क्यों वापस ली। हमें पता था उनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। अपोजिशन की जानिब से अब दोबारा मंडी लगाने की कोशिश की जा रही है। असम्बली इजलास से पहले पार्टी इजलास मुस्लिम लीग नून ने सेशन से कबल पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह सदारत करेंगे। आइंदा की सियासी हिकमत अमली तय की जाएगी। अता तारड़ कहते हैं, हमारे अरकान की तादाद 189 है। ये पूरा जोर लगा लें तो इनकी तादाद 165 से ऊपर नहीं जाएगी। ये कल गिनती करा लेते तो वाज़ेह हो जाता कि कल भी हमारे 20 अरकान ज्यादा थे। 2 नंबरी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की वो है, ये शुरू से ही 2 नंबर है। हम इनके साथ 20 साल गुजारे हैं, कोई 1 नंबर काम करना ही नहीं, कसम खादी। दूसरी है ना, कसम खादी है कि अपने को पैसे नहीं लाने, लोगों से खर्च करने हैं। अब तो खैर माशाल्लाह जिस बेहतरीन तरीके से मांगने जाता है शहबाज शरीफ, ये बहुत बड़ी मांगत हुकूमत बन गई है, बहुत बड़ी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने शरीफ बरादरान को 2 नंबर करार दे दिया। कहा, 20 साल साथ गुजारे हैं। शरीफ बरादरान ने कसम खाई है कोई 1 नंबर काम नहीं करना। ये शुरू से ही 2 नंबर हैं। शहबाज शरीफ जिस तरीके से मांगने जाते हैं वो सब जानते हैं। परवेज़ इलाही ने इमरान खान को सच्चा लीडर करार दिया। बोले, इमरान खान सच्चा लीडर है जो हर खतरा अवाम के लिए मोल ले रहा है।
जेनेवा बन गया सियासत का मरकज। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पार्टी कायद नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर बातचीत। मुलाकात में इसहाक डार भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं ने फैमिली के साथ रात का खाना भी खाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद और फैमिली के साथ 2 घंटे का वक्त गुजारा। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी की काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को हाईकोर्ट के फैसले की तौहीन करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा करने का ऐलान। मईशत पर छाए काले बादल छटने को तैयार। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने एक बार फिर दिल जीत लिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिपॉजिट की रकम $5 अरब तक बढ़ाने पर गौर करने की हिदायत। $10 अरब की सरमायाकारी भी की जाएगी। गरीब और मुस्तहक अफराद को आज से आटा फी किलो ₹65, जबकि मार्केट में आटा फी किलो ₹95 में दस्तयाब होगा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सिंध हुकूमत आटे पर अरबों रुपए की सब्सिडी दे रही है। रोजाना 460 ट्रक कराची में आटा फराहम कर रहे हैं। सिंध वाहिद सूबा है जहां गरीबों को ₹65 फी किलो आटा दे रहे हैं। हैदराबाद में आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ ख्वाजा सराबी सड़कों पर ख्वाजा सराओं ने प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा करते हुए नारेबाजी की। ख्वाजा सराओं का कहना था कि आटे के बहरान ने हुकूमत की नाअहली साबित कर दी। अवाम आटे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। पेशावर हाईकोर्ट ने आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिस ले लिया। महकमा खुराक के सूबाई और वफाकी हुकाम कल तलब चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि वफाकी और सूबाई हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई हैं। हुकूमत डॉलर्स के पीछे भागती है लेकिन अवाम को कुछ नहीं दे रही। मुल्क में खुर्दनी तेल के बहरान का खदशा बढ़ गया। मुल्क में सिर्फ 3 हफ्ते का स्टॉक रह गया। लेटर ऑफ क्रेडिट ना खुलने के बायस 10 से जायद जहाज क्लियरेंस के मुंतजर जहाज़ों पर 1,75,000 टन खाम माल मौजूद। दरामद कुरंदगान कहते हैं स्टेट बैंक की हिदायत के बावजूद LC नहीं खोली जा रही। कंटेनर्स फौरी क्लियर ना हुए तो बहरान ही नहीं, कीमतों में इजाफे का भी खदशा है। अफगानिस्तान में 3 पाकिस्तानी अस्पतालों के लिए 1 अरब 94 लाख रुपए की मुंतकली बड़ा चैलेंज बन गई। वजारत खारजा का कैश अफगानिस्तान मुंतकिल करने से माजूरी का इजहार। वफाकी हुकूमत की वजारत सेहत को अमरीकी रेगुलेटर न्यूयॉर्क से पेश की मंजूरी हासिल करने की हिदायत। अफगानिस्तान में अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स और स्टाफ को फंड की किल्लत के बायस मुश्किलात का सामना। कराची के मुख्तलिफ अजला की हल्का बंदियां। सिंध हाई कोर्ट ने MQM पाकिस्तान की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। आपने जो नोटिफिकेशन चैलेंज किया है उस पर अदालत फैसला दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। अदालत की रिमार्क्स। तमाम पोलिंग स्टेशन पर, इसलिए कि कराची में इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है। आम पोलिंग स्टेशन कोई भी नहीं है। जो कैटेगरी इलेक्शन कमीशन ने बनाई है उसके मुताबिक भी तो ये 5,000 के करीब है, 4,993। तो इन स्टेशनों पर तमाम की तमाम पर स्टैटिक पोजीशन पे आर्मी की और रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कराची के तमाम पोलिंग स्टेशन पर आर्मी और रेंजर्स की तैनाती का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, पीपल्स पार्टी ने 3 बार बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराए, उन्हें किस बात का खौफ है जो इलेक्शन से भाग रहे हैं। मजीद कहा, पार्टियों को जोड़ना तोड़ना गवर्नर की जिम्मेदारी नहीं। सिंध हुकूमत के जराइम कंट्रोल करने के दावे ठुस हो गए। 8 मुसल्लह मुलजमान ने साबिक स्नूकर चैंपियन मोहम्मद बिलाल समेत 25 अफराद को उन कीमती सामान से महरूम कर दिया। GTV न्यूज़ ने वाक़े की CCTV हासिल कर ली। जराइम पर काबू ना पाने और खराब रवैये पर SHO गुलशन इकबाल कराची पुलिस चीफ की जानिब से सख्त सरजनिश।
फैसलाबाद में साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार कौंसिल चौधरी नवीद मुख्तार कत्ल। वारदात की वीडियो GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। मरकजी सड़क पर मुल्जिमान ने करीब से कई फायर किए। कत्ल के बाद मुल्जिम को मोटरसाइकिल पर फरार होते भी देखा जा सकता है। जहाँ तक सरफराज की बात है, वो हमेशा से टीम का हिस्सा रहे हैं। सो मैं जब आप 15 या 17 प्लेयर्स अनाउंस कर देते हैं, तो फिर उसके आगे मैं नहीं समझता हूँ कि किसी की और ज्यूरिसडिक्शन होनी चाहिए सिवाय आपके कोच या कैप्टन। और मैंने कोशिश सारी वक्त यही की कि कप्तान को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि ये जो गेम है ना क्रिकेट की, ये फुटबॉल की तरह साइड लाइन से नहीं रन होती है। ये अभी भी वो स्पोर्ट है या चंद स्पोर्ट्स में से एक है जहाँ पे लीडरशिप मैटर्स। एक आदमी या ग्रुप को मुसल्लत करने के लिए आइन बुलडोज किया गया। साबिक चेयरमैन PCB रमीज राजा की फिर तनकीद। तकरीब से खिताब में कहा, सरफराज अहमद 16 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा। टीम में खिलाना कप्तान और कोच का फैसला होता है। ICC वर्ल्ड कप सुपर लीग पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर आ गया। 130 पॉइंट्स हासिल कर लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ। बाकी दोनों मैचेस जीतकर पहले नंबर पर आने की उम्मीदें रोशन। भारत 139 पॉइंट्स के साथ पहले, न्यूजीलैंड 130 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर। It's it over the top and that will be it. Maximum to take Pakistan to victory. Going over mid-off and Pakistan win this first ODI by 6 wickets. वनडे सीरीज अपने नाम करने का मिशन। शाहीन कीवीज की परवाज महदूद करने का अज़्म लिए कल मैदान में उतरेंगे। पाक न्यूजीलैंड सीरीज का दूसरा वनडे मैच कल खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम को पहले मैच में फतह के बाद 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मुल्क भर में सर्दी की नई लहर। बलूचिस्तान में मगरिबी हवाएं दाखिल। बुध से जुमे के दौरान बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोदा में बारिश मुतवक्के। मरी में शदीद बर्फबारी से सड़कों की बंदिश और गाड़ियों की आमद और रफ्त में खलल का खदशा। 13 जनवरी से कराची में भी सर्दी बढ़ने का इम्कान। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाएगा। और अपनी खूबसूरत आवाज़ से गीतों को अमर कर देने वाले पाकिस्तानी गुलकार इखलाक अहमद के मद्दा आज उनका 77वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। बेमिसाल गुलकारी पर इखलाक अहमद को 7 मरतबा निगार अवार्ड से नवाजा गया।